सत साई। गरीब नमो नमो सतपुरुष कुम नमस्कार गुरु कीनी। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनी। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जाकुरमान। निराकार निर्विश काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुप बेसुंधुन। सोहम सुरति समापतम सकल समाना। नीरत ले उजल हिरम्बरम हरदम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यम तम गरीब जो सुमृत सीधी होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पु शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरी का। वरुण धर्म राय दाय सुमृत जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा। द्यावे 88 उतरे बहुजल पार कटे यम की फांसी। जयवंदी चोट। गरीबदास के जन्म का प्रथम सोपान। सतगुरु गरीबदास साहिब का अवतरण। भारत देश आदिकाल से ही ऋषि मुनि संत एवं अवतारों का कृपा पात्र रहा है। 18वीं शताब्दी में जब भारत मुस्लिम आक्रमणकारियों का निशाना बना हुआ था, देश में अराजकता और अंधविश्वास की आंधी चल रही थी। चारों ओर लूटपाट खसोट व जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कराने का आतंक फैला हुआ था। दिल्ली की मुगल सल्तनत कमजोर साबित हो चुकी थी। शहंशाह सूरी सुंदरी में इस कदर डूब चुके थे कि उनको राजकाज की तरफ नजरें उठाने की भी फुर्सत नहीं थी। उनकी विलासिता के कारण छोटे बड़े नवाब और जागीरदार जनता पर अत्याचार कर रहे थे। चारों तरफ से गरीब ऐसा ही लोगों की करुणा आवाज सुनकर धरती का दिल कांप उठा था। ऐसे समय में धर्म और जाति पाति में बटे हुए लोगों का मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए एक महापुरुष का अवतरण हुआ। वह थे गरीबदास जी महाराज। संक्षिप्त में उनका परिचय। दिल्ली से लगभग 45 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में छुडानी नामक गांव है, जो वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के जिला झज्जर की तहसील भादरगढ़ के अंतर्गत आता है। प्राचीन चंद्रावती नदी के किनारे स्थित इस गांव में शिव लाल नाम के एक भक्त रहते थे। उनके 2 पुत्रियां थीं। बड़ी पुत्री का नाम पठानी देवी एवं छोटी का नाम रानी देवी था। सुहाग गोत्र उत्पन्न आप गांव के बड़े जमींदार थे, परंतु आपके कोई बेटा नहीं था, जिसके कारण आपका चिंतित रहना स्वाभाविक था। सन 1692 ईस्वी में आपने अपनी बड़ी बेटी पठानी देवी की शादी गांव खेड़ा कला दिल्ली में की तथा सन 1695 ईस्वी में चौधरी शिवलाल सुहाग की दूसरी पुत्री रानी देवी की शादी करोथा छुडानी से 25 किलोमीटर की दूरी पर गांव के चौधरी हरदेव सिंह धनखड़ के बेटे बलराम सिंह के साथ संपन्न हुई। बलराम सिंह जी बचपन से ही धर्मपरायण थे। आपके घर पर कबीरपंथी महात्माओं का आना जाना था। आप संतों की सेवा में सत्संग में रुचि रखते थे। रानी देवी भी बचपन से ही पूजा पाठ सत्संग व संत सेवा में रुचि रखती थी। बलराम सिंह व रानी देवी कई वर्षों तक रोथा में रहकर खेती बाड़ी के काम के साथ साथ माता पिता की सेवा करते रहे, परंतु दयालु विनम्र तथा सरल स्वभाव के कारण गांव के सभी लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उधर रानी देवी के कोई संतान न होने के कारण पिता शिवलाल जी की चिंता बढ़ रही थी। बलराम सिंह को घर जमाई रखना। सन 1704 ईस्वी में चौधरी शिवलाल जी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ विचार विमर्श करने के बाद क्रोथा गांव से बेटी समेत दामाद व समधी चौधरी हरदेव सिंह जी को छुडानी गांव में बुलवाया।